एक छोटा सा नुक्कड़ प्रस्तुत किया जा रहा है क्लीन मेड की तरफ से, तो उसको देखेंगे, समझेंगे और उसका आनंद लेंगे। 20 मिनट के लिए ताली हो जाएंगे बस। बैग वहाँ रख लेते, वो रखे। ये वाला बैग भी ले जाइए, ये भी ले जा, वो वाला बैग भी ले। दीपांशु बैग ले वो वाला। पूछना चाहूँगा, क्या किसी को पता है कि मेरठ में डेली कितना कचरा निकलता है आपके पूरे शहर में? इसको है किसी की नॉलेज कि मेरठ में डेली कितना कचरा निकलता है? सूखा गीला सब मिला गया, नहीं पता? 800 टन पर डे, नियर बाई 800 टन पर डे। ये टन में है, टन यानी 1 टन इज इक्वल टू 1000 kg, 8 किलो। 8 किलो मेरठ से डेली कचरा निकलता है। उसको कलेक्शन, ट्रांसपोर्ट समझ सकते हैं आप। छोड़ो मेहरबान कदरदान, हिंदू मुस्लिम सिख सभी को मेरा नमस्कार, सभी को मेरा प्रणाम, सभी को प्रणाम, सभी को प्रणाम। यार आज हम आए आपके सामने एक छोटा सा प्यारा सा नुक्कड़ नाटक लेके, जिसका विषय है स्वच्छता एवं प्लास्टिक मुक्त भारत। तो चलिए शुरू करते हैं नाटक। अरे हम सब ने ये ठाना है, प्लास्टिक को दूर भगाना है, अरे हम सब ने ये ठाना है, प्लास्टिक को दूर भगाना है। चल भाई, हाँ भाई, हाँ। भाई नहीं काट यार। अरे ये तो रामू की गाय लग रही मुझे। और रामू देख रहे तेरी गाय किस पड़ी रे? ये क्या है? तो देख तेरी गाय किस पड़ी? अरे मेरी गाय को होती, अरे भूरी, ए भूरी, अरे तेरे सामने डॉक्टर को बुलाइए, क्या हो गया इसे? ए डॉक्टर, अरे डॉक्टर साहब, मेरे दोस्त रामू की गाय चित पड़ी यार, देख ली क्या हो गया उसे? चल चल चालू रहे, चल चल। अरे अरे क्या हो गया इसको? ये देखिए जना क्या हो गया, उठ ही ना रही हो तो। जब मैं चेकअप कर लूँ एक बार, देखूँ जरा पेट में क्या होगा। अरे क्या खाया था इसने कल? पता ना क्या खाया, तू तो सुबह ही खोल दी ही और यूं गलियों में घूमती रहे, जना क्या क्या खावे। क्या क्या खिलाते रहो, गाय को पाल लिया करो हिसाब से, ऐसे कहीं खुला छोड़ दो करो। अब पता ना क्या खा लिया इसने, कूड़ा कूड़ा था। अरे देखिए जल्दी, पानी रखो इसको, पानी रखो, इसे पानी मुंह में डाल के देख। एक मिनट, इसके मुंह पे क्या रहा हो? क्या रहा? ये कूड़ा है, ये प्लास्टिक इसके मुंह में क्या कर रहा? यूं उसने खा ली होगी और गिरती रहे। अरे जब गाय पाली ना जाती ही तो ना पाला करो, ऐसे खुले में मत छोड़ा करो। ऐसे होता है इस दुनिया में, इंसान अपने चंद स्वार्थ के लिए ऐसे ही कूड़ा कहीं भी डाल देते हैं, और यही कूड़ा इन जैसे बेजुबान गाय, इन जैसे बेजुबान जानवर खा लेते हैं, और उन्हीं से इनकी मृत्यु हो जाती है। अरे सुनो सुनो भाई, सुनो सुनो भाई, सुनो सुनो भाई, सुनो सुनो, सुनो सुनो भाई, सुनो सुनो भाई, सुनो सुनो भाई, सुनो सुनो। अरे हम सब ने ये ठाना है, प्लास्टिक को दूर भगाना है।
रामो चल यार, इस रास्ते चलते हैं आज तो। ये रास्ता बहुत साफ बना दे इधर। ताऊ जी कैसे करोगे? समय ना दिख रहा है, यहाँ झाड़ू लग रही। ताऊ गरम काहे हो रहा है? हम कह रहे हैं कूड़े को यहाँ को डाल ले है। और कहाँ डाल दूँ? कूड़े को कूड़े दान में डाला करें, यहाँ ना डाला करें। इस सड़क का कूड़ा अपने घर में बांट लूँ। घर में बांटने को कौन कह रहा है? कूड़े दान में डालने को कह रहा हूँ। आज लो तो किसी ने ना कहीं कूड़ा डालने को, ताऊ नहीं डाल लूँ रोज। ताऊ जी एक जगह इकट्ठा करो, नगर निगम की गाड़ी आती है और वहाँ पर डाल देना। आज लो तो आई ना। ताऊ जी चौराहे पे, हर चौराहे पे खड़ी रहती है और डस्टबिन भी लगाया अब सरकार ने। ना तुम 2 अक्षर पढ़ लिए, हम मुझे सिखा रहे। पापा तुम बात ना समझ रहे मेरी। कूड़े को कूड़े दान में इसलिए डालने को कह रहा हूँ, नहीं तो इससे कई तरह की बीमारियां हो जाती हैं। आप उसे जानते हो पिछली गली का वो राजेश? आज खा तो जिसकी मौत होगी। हाँ, उसकी मौत किस मारे हुई? उसकी मौत इसी बीमारी के बारे में हुई। कूड़े से कई तरह की बीमारी हो जाती है, जैसे कि मलेरिया, डेंगू और अन्य तरह की बीमारियां। यूँ तो मच्छरों से हो। अरे मच्छर तो भाई साहब, कूड़े को कूड़े दान में डाल लो। अगर ना डाल लोगे तो कहीं भी डाल लोगे तो पानी इकट्ठा होगा। पानी इकट्ठा होगा तो मच्छर बने पे, मच्छर बने तो बीमारी आएंगी। तो समझे कैसी बीमारी आवे है? अरे मेरा जब भी पोता बीमार पड़ा। ताऊ जी अभी तो पोता बीमार हुआ, अभी देखना समाज में कौन कौन बीमार होगा तुम्हारी वजह से। इसीलिए एक जगह कूड़ा इकट्ठा करो, नगर निगम की गाड़ी आती है और इसमें डालो। अरे भैया तुमने मेरी आँख खोल दी, अब से मैं इसे कूड़ेदान नहीं चलो भाई, रखूँगा। चलो वो भी इसमें चलते हैं। तो जी हाँ, हरा डब्बा और नीला डब्बा। हरा डब्बे में गीली वस्तु डाली जाती है, जैसे चाय की पत्ती, केले के छिलके और अन्य सब्जी डाली जाती है इसमें। और नीले डब्बे में सूखी वस्तु डाली जाती है, जैसे अखबार, प्लास्टिक और पॉलीथीन। तो भाई साहब ये अलग अलग कूड़े का क्या हिसाब है? एक में डाल देंगे तो क्या दिक्कत आ जाएगी? भाई जी आप एक में डालोगे तो उसमें पशु पक्षी को हानि हो सकती है। एक जगह डालेंगे तो वो पॉलीथीन, प्लास्टिक खा जाएगी। लेकिन अलग अलग का भी फायदा क्या है वो बता दो जरा। अलग अलग में ये फायदा है, जो सुबह कचरा है उसको दोबारा हम यूज कर सकते हैं, जैसे अखबार, प्लास्टिक और पॉलीथीन दोबारा यूज कर सकते हैं। अच्छा, और गीला कूड़े को हम अलग डाल सकते हैं, मतलब वो अलग अलग हो जाएगा फिर। अच्छा, खाद में इस्तेमाल कर सकते हैं उसे रिसाइकिल करके फिर से। जी भैया। अच्छा, अरे हम सब ने ये ठाना है, हम सब ने ये ठाना है। सभी लोग जोरदार तालियां बजाते हैं हमारे। सभी लोग तालियां बजाएं। बहुत सुंदर प्रोग्राम, टीम इंडिया की तरफ से बहुत सुंदर प्रोग्राम। जैसे कि आपने छोटे से नुक्कड़ नाटक के माध्यम से देखा कि किस तरीके से हमारे द्वारा फैलाए जा रहे गंदगी, जिसमें मुख्य रूप से प्लास्टिक है, उससे पशु पक्षी खाकर बीमार पड़ जाता है। बीमार पड़ने के बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। अगर आज हम लोगों ने यह अपनी जिम्मेदारी नहीं समझी कि अपने घर का कूड़ा कूड़ेदान में डालना है, यहाँ वहां नहीं डालना है, तो वो दिन दूर नहीं जिस दिन हमारा मेरठ, हमारा राज्य और हमारा देश स्वच्छ बनेगा। तो इसी के साथ हम सिर्फ आप लोग, अभी तो विभिन्न संस्थाओं के लोग यहाँ उपस्थित हैं, मैं आप लोगों से यही अनुरोध करूंगा कि अपने आसपास के क्षेत्र में जो ज्यादातर ठेला लगाते हैं, सब्जी का ठेला और फलों का ठेला, आप ज्यादातर देख रहे हो कि दुकानदार तो जागरूक हो गए हैं, लेकिन हमें ऐसे ही स्ट्रीट वेंडरों को जागरूक करने की जरूरत है जो आज भी 120 माइक्रोन से कम की पन्नी का इस्तेमाल कर रहे हैं। हमने नगर निगम के साथ विभिन्न मार्केट हो, चाहे भगत सिंह मार्केट हो गया, घंटाघर मार्केट हो गया, वहाँ हमने जाकर दुकानदारों को, ठेले वालों को यही जागरूक किया कि अगर आपको पन्नी का इस्तेमाल करना है तो 120 माइक्रोन से अधिक की पन्नी का इस्तेमाल करें, जो पर्यावरण के लिए हानिकारक नहीं है। और अपने अपने प्रतिष्ठानों के लिए थैले मंगवाएं और ज्यादा से ज्यादा लोगों को जागरूक करने के लिए अपील करें कि आप लोग अपना थैला अपने घर से लेकर आए और पन्नी का इस्तेमाल पूर्ण रूप से बंद कर दे, क्योंकि हम सब ने यह ठाना है भारत को स्वच्छ बनाना है। हम सब ने यह ठाना है भारत स्वच्छ बनाना है। जय भारत। बहुत बढ़िया संदेश देश भाई क्रिकेट की तरफ से। हमें स्वच्छता, जल संरक्षण और पर्यावरण सुरक्षा, इसके बारे में हम सब लोग जानते हैं,
और हम सब लोग जो काम कर रहे हैं, हम सब लोग खुद इससे कितना सीरियस हैं, ये हम सबकी अपनी बात है। और किसी भी विषय को, जब तक उसकी गंभीरता को हम लोग महसूस नहीं करेंगे, तब तक हम दूसरे तक नहीं पता। ये भाव है वही दूसरे से जाया करते हैं, चाहे वो अपने का हो, रोने का हो, या बताएगा कोई। हमने पढ़ा है कि हस्तिनापुर के राजा भरत के नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा। तो कहाँ है वो हस्तिनापुर? मेरठ की यह धरती, यही हस्तिनापुर। मेरठ की यह धरती जिसमें भीष्म पितामह और अर्जुन जैसे योद्धा दिए, धर्मराज युधिष्ठिर जैसे सत्यवादी दिए। मेरठ की यह धरती इस देश की राजनीति का केंद्र रही। तो ये हमारा सौभाग्य है कि हम इस धरती में पैदा हुए और ये है इस धरती का गौरव। मेरठ की धरती क्रांति भूमि से कहा जाता है क्योंकि 1857 की क्रांतियां शुरू। लेकिन हमसे जो पिछली पीढ़ी थी या हमारी पीढ़ी थी, शायद हम लोगों ने इस मेरठ के गौरव को, इसके महत्व को हम लोगों ने समझा नहीं। और इसी कारण अब से कुछ समय पहले तक मेरठ का नाम लिया जाता था दंगों के शहर के नाम पर। दंगों का शहर मेरठ को कहा जाता। सोतीगंज बाजार के नाम पर मेरठ को याद किया जाता था, गंदगी के नाम पर मेरठ को याद किया जाता था। और हम सब गवाह हैं, अपने 3 साल पहले प्रदेश का सबसे गंदा शहर मेरठ डिक्लेयर हुआ था स्वच्छ सर्वेक्षण। और बहुत लोग इस बात पे खुश हो रहे थे कि देखो ये नगर निगम हमारा, सब खाने वाले अधिकारी बैठे हैं। लेकिन अगर मेरठ प्रदेश का सबसे गंदा शहर साबित हुआ तो इसमें खाली नगर निगम की जिम्मेदारी नहीं थी, जिम्मेदारी थी मेरठ की जनता की। और वो जनता जो मेरठ के खबरों को समझती नहीं। अगर अभी हम लोग इंदौर गए और इंदौर में हमने देखा सड़क टूटी हुई थी बारिश की वजह से। हमने लोगों को कहा यार यहाँ तो हमने सुना बहुत साफ रहता है, लेकिन यहाँ तो बहुत गंदगी है। चाय की दुकान पे ऑटो वाला एक भी आदमी हमें ऐसा नहीं मिला जो इंदौर के नगर निगम के खिलाफ बोल रहा हो। हर आदमी कहता है हमारा शहर सबसे साफ है। ये मानसिकता है वहां के लोगों की, इसलिए ये शहर साफ। और उसके अगर आप मेरठ में देखें तो यहाँ क्या है, अपने आप घर से कूड़ा बाहर निकालेंगे, घर से बाहर कूड़ा साफ फेंकेंगे। और बहुत बेकार कर्मचारी हमारे दिखते ही नहीं हमें तो महीनों तक। अभी जैसे नमन जी ने बताया कि मेरठ में 800 टन कचरा निकलता है, ये 2 साल 3 साल पहले का रिकॉर्ड। 1000 टन से ज्यादा कचरा हर रोज हमारे घरों से सड़कों पर आती है। और नगर निगम की गाड़ी नहीं फेंकी जाती, हम लोग फेंकते हैं। और उस गंदगी का जो हम लोग करते हैं, सुबह सड़कें साफ हो जाती हैं, हम आएंगे उसके बाद अपनी दुकानें साफ करेंगे और कचरा निकाल के बाहर फेंकेंगे। कर्मचारी आ रहा है, सड़क साफ कर रहा है, लेकिन फिर भी क्या बहुत बेकार काम करने का ढंग है हमारे नगर निगम का। देखो कितनी गंदगी फैली हुई है। एक चीज हर स्कूल में पढ़ाई जाती है कि सूखा कचरा और गीला कचरा अलग अलग डाल के। सब बच्चे पढ़ा है, हमने भी पढ़ा है, सब बच्चे पढ़ रहे हैं। लेकिन जब घर में आते हैं तो मम्मी पॉलिथीन में कचरा बंद करके देती है और कहती है दूर से फेंकियो। और बच्चा वहां जाकर निशाना लगाता है, डस्टबिन में गिरा ठीक, नहीं तो बाहर। जो कुछ भी हम पढ़ते हैं, जो कुछ भी हमें पढ़ाया जाता है, जो कुछ हमें समझाया जाता है, लेकिन जब जमीन पे उसे उतारने का वक्त आता है तो हम लोग भूल जाते हैं। जैसे मोदी जी ने कहा था कि हम लोग अपने पर्सनल हाइजीन के खिलाफ तो जागरूक है, लेकिन सोशल हाइजीन के खिलाफ हम लोग जागरूक नहीं है। और हम सब जितनी एनजीओ यहाँ बैठी है, हम सबका काम यही है कि हम लोगों को इस चीज की आदत डालें। और इस चीज की आदत तब डालेगी जब हम सड़क में निकलते हुए भी इस काम को करेंगे कि अगर कोई कचरा डाल रहा है तुरंत उठाओ वहीं से सड़क पे उसके सामने और उसे बताओ कि सर ये गलत। तो आज मेरे को केवल इतना ही कहना है कि जिस महान शहर में हम लोग बैठे हैं, हम लोग पैदा हुए हैं, हम उसकी महानता को लोगों के सामने रखें और लोगों को बताएं कि इस शहर को गंदा ना करें प्लीज। नगर निगम सहारनपुर के द्वारा इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। उस कार्यक्रम में उपस्थित
सॉरी SPM की टीम और मुझे उम्मीद है कि सभी यहाँ किसी न किसी संस्था से उपस्थित हैं। सभी NGOs का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। मैं आपको ये अवगत कराना चाहता हूँ कि जो मुझे जानकारी मिली थी कि शहीद स्मारक में वेस्ट के विषय में एक कार्यक्रम है, एक बड़ा सेमिनार है। उसी संदर्भ में हम लोग ITC को प्रेजेंट करते हैं। ITC सहारनपुर की एक कंपनी है। ITC, IDC और उत्तर प्रदेश का नगर विकास विभाग के संयुक्त कोऑर्डिनेशन में वेस्ट मैनेजमेंट पे ITC वर्क कर रही, क्रियान्वयन कर रही है। इसी संदर्भ में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा निर्देशित उत्तर प्रदेश के 60 जिलों में हमारा कार्यक्रम चल रहा है। आपका नगर निगम भी उसी सूची के अंतर्गत आता है। मैं आपको ये अवगत कराना चाहता हूं कि सहारनपुर के अंदर ITC ने नगर निगम के कोऑर्डिनेशन में वेस्ट मैनेजमेंट पे वर्क किया और सबसे जगह जो गंदी जगह थी, स्लम एरिया था, उस एरिया में ITC के द्वारा एक अच्छा वेस्ट मैनेजमेंट किया गया। वही हमारा मॉडल शासन में पास हुआ, समुदाय नेतृत्व में विकेंद्रीकृत ठोस कचरा प्रबंधन। ये मॉडल शासन में पास हुआ। इस मॉडल के तहत हम वेस्ट का मैनेजमेंट कर रहे। वेस्ट जो वस्तु चीज जिसे हम अपने स्तर से अनुपयोगी घोषित कर देते हैं उसको वेस्ट माना जाता है। वेस्ट मेनली 2 तरह का वेस्ट होता है, एक गीला और एक सूखा। जो गीला कचरा होता है जैसे सब्जी के छिलके, फल के छिलके, बचा हुआ खाना, इस तरह का जो वेस्ट होता है, इस वेस्ट को हम मैनेज करते हैं कम्युनिटी कंपोस्टर के माध्यम से। कम्युनिटी कंपोस्टर अंकित उस कम्युनिटी कंपोस्टर में 10 बाई 4 बाई 5 का वो एक बॉक्स है। उस बॉक्स के 3 पार्टीशन हैं। 250 हाउस होल्ड पे समुदाय में इस कम्युनिटी कंपोस्टर के माध्यम से वेस्ट को मैनेज किया जाता है। ये एक 3 पार्टीशन का बॉक्स है। 250 हाउस होल्ड से जो किचन वेस्ट निकलता है, जो गीला कचरा निकलता है, उस वेस्ट का हम कंपोस्टिंग करते हैं, उसे खाद में कन्वर्ट करते हैं। ये एक पार्टीशन, इस एक पार्टीशन में 250 हाउस होल्ड का वेस्ट जो आता है, एक मंथ का एक बॉक्स में आता है, एक पार्टीशन में। दूसरे पार्टीशन में दूसरे मंथ का और तीसरे पार्टीशन में तीसरे मंथ का। जब ये तीनों भर जाते हैं तो ये पहले नंबर का जो बॉक्स का पार्टीशन है उससे कंपोस्ट हो जाता है, खाद निकल जाता है। 250 घरों का वेस्ट है, 250 घरों का जो वेस्ट है वो इसमें मैनेज हो जाता है। ये सर्किल जो है पूरा चलता रहता है। एक तरह से इसमें कंपोस्टिंग की जाती है। दूसरा होम कंपोस्टर है। होम कंपोस्टर 40-50 कैपेसिटी लीटर का ड्रम आप ले सकते हैं। उस ड्रम में आप नीचे से 4 इंच पे 3 इंच पे उस पर टंकी लगी होती है। आप निकलता है वो लिक्विड कंपोस्ट पहले नंबर का जो उस बॉक्स से निकलता है, ड्रम से निकलता है, उसको वापस करना होता है। जब वो वापस करके उसको फिर बंद कर देते हैं 5 दिन के लिए। फिर सेकंड नंबर पे जो निकलता है वो पेवर लिक्विड खाद होता है और उसका आप पेड़ पौधों में स्प्रे कर सकते हैं, उसका छिड़काव कर सकते हैं। दूसरा, जब वो एक समय आएगा कि वो भर जाएगा, या उसको यदि आप वो ड्राई खाद आपको चाहिए तो उसको वापस करके सुखा के ड्राई बढ़िया खाद आपको मिल जाएगा। और जो लिक्विड खाद है वो बहुत बेस्ट खाद है। वो इतना अच्छा खाद है और इतनी कैपेसिटी उसकी है कि एक गिलास में या एक लीटर में 20 लीटर मिला करके वो पौधों की जड़ों में डालते हैं। यदि आप उसको डायरेक्ट पौधों में डाल देते हैं तो उसकी कैपेसिटी इतनी हाई है कि वो सब को जला देगा, सब को खत्म कर देगा। हाई पावर उसकी होती है। तो हम 2 तरह से कंपोस्टिंग कर रहे हैं। दूसरा, जैसे आपके पास में भूमि है,
कम्युनिटी के पास में ही कहीं लैंड है, जगह पड़ी हुई है नगर निगम की, उसमें हम कंपोस्टिंग कर सकते हैं, गड्ढा कंपोस्टिंग कर सकते हैं, हम कंपोस्ट पिट के माध्यम से कंपोस्टिंग कर सकते हैं। और जिंदगी में गंदगी कितनी भी हो, बस सोच बदलो, ये दुनिया बदल जाएगी। धन्यवाद।